और उनके दोस्तों की रचाई हुई साजिश है जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर की पहचान को, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को मिटाने की। लगातार पिछले दिनों से आपने देखा होगा एक के बाद एक हमला। पहले तो इस मुल्क के वजीर खजाना जनाब अरुण जेटली साहब ने कहीं फेसबुक पे लिखा था 35 को हटाना चाहिए। फिर परसों की बात बनी कि बीजेपी का जो सदर है अमित शाह, उन्होंने कहीं टीवी चैनल पे कहा कि ये बीजेपी की पुरानी बात है, हमने हमेशा कहा है कि 35A को उठाना होगा, 370 को उठाना होगा। और जो कसर बाकी रह गई थी वो कल आंध्र प्रदेश में इस मुल्क के वजीर आजम साहब ने खुद पूरी की, जबकि मेरी बांडीपुर की तकरीर को उन्होंने न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में चलाया। शायद ही कोई देखता मैंने बांडीपुर में क्या कहा, लेकिन वजीर आजम साहब, उनको मेरी तकरीर जो है ठीक नहीं लगी और सीधा सीधा मेरा इस्तेमाल किया दूसरी पार्टियों पे हमला करने के लिए। कहा जवाब दो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है क्या आप ये मानते हो या नहीं? जनाब मोदी साहब, हमने कहा क्या? इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़िए, देखिए किन हालात में जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बना। इल्हाक पे जब दस्तखत हुआ, इल्हाक की जब मंजूरी दी, जिस तरह नासिर ने कहा, उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने, तो क्या नक्शा खींचा गया? वो कौन से ये ताकत थे जो मरकज ने रखे, और कौन से हकूक थे जो रियासत को दिए गए? जिस वजीर आजम और सदर रियासत की मैंने कल बात की, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे आईन में दर्ज है। उस आईन में दर्ज है जिस आईन पे जनाब मोदी साहब हल्फ उठाते हैं। जब वो संसद में पार्लियामेंट में खड़े होके पार्लियामेंट मेंबर का हल्फ लेते हैं, जब वो राष्ट्रपति भवन में खड़े होके प्रधानमंत्री वजीर आजम का हल्फ लेते हैं, तो उसी आईन का हल्फ लेते हैं जिस आईन में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा, और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। अरे 1965 तक तो यही हाल था, हम कौन सी नई बात कर रहे हैं? और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल आसमान से तो ये बात नहीं उतारी। हमने 96 में ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम ने हमें यकीन दिलाया कि हमारी अंदरूनी खुद मुख्तारी को दोबारा बहाल करने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। जिस वजीर आजम की तारीफ मोदी साहब खुद करते हैं, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है नरसिम्हा राव, जिसका नाम लेके मोदी साहब कांग्रेस को ताने देता है और कहता है कांग्रेस आपने नरसिम्हा राव को क्या किया? क्या उसी नरसिम्हा राव का वादा नहीं था जम्मू कश्मीर और इस मुल्क के लोगों के साथ कि आजादी से कम आप आसमान मांगो, हम आपको आसमान भी दे देंगे? अरे ये तो नरसिम्हा राव का वादा था। अरे बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मसले कश्मीर के हल के लिए हमें 3 चीजें देखनी है? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। इन्हीं 3 चीजों के दायरे में जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हल होगा। तो जनाब मैंने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मुझसे पहले लीडरों ने कहा, मैंने वही कहा जिस पर हम कायम हैं कि हम उन ताकतों को यहां कामयाब होने नहीं देंगे जो हमारी अंदरूनी खुदमुख्तारी, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान को जड़ से यहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।